परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी इस त्योहार को जैन नहीं, जैनेतर भी उतने ही भक्ति से मनाते रहते हैं। ऋषि कैसे निर्माण हुए, इसके पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। आगे आ जाइए, सब आगे आ जाइए, आगे आकर बैठिए। किन्हें आगे के बुलाया? ऋषि मुनियों की धरती। तो यहाँ काल चक्र लगातार घूम रहा है। काल तो वही के वही है। हमारे देखते कितने बच्चे बूढ़े हो गए, कितने बूढ़े ऊपर चले गए। ये काल चक्र लगातार घूम रहा है। इस काल चक्र को संवत्सरी ने, ऋषि पंचमी ने सम्मान दिया है। उन्होंने कहा काल के मुख्य दो भेद है। एक तो काल ऊपर नीचे से ऊपर जाता है और एक काल नीचे से ऊपर आता है। जैसे घड़ी का कांटा है, घड़ी के कांटे में 12 से 6 तक कांटा आया, उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। नीचे उतरने वाला काल, उसको क्या कहते हैं? अवसर्पिणी। और 6 से 12 तक कांटा ऊपर चढ़ता है, उसको कहते हैं उत्सर्पिणी। ये दो काल के मुख्य भेद है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। उसमें उत्सर्पिणी काल में सब बढ़ता ही जाता है। जमीन की चौड़ाई बढ़ती है, जमीन का रस बढ़ता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब बढ़ता रहता है, उसको कहते हैं उत्सर्पिणी काल। और अवसर्पिणी काल में सब घटता जाता है और धीरे धीरे जमीन भी सुकड़ने लगती है। देखो जमीन कितनी सुकड़ गई है। अभी कितनी हमको भीड़ महसूस होती है। जमीन छोटी क्यों लगती है? पहले यही जमीन थी, पर वो फैली हुई जमीन थी, अब वो सुकड़ रही जमीन। अभी हम 5वें काल में जी रहे हैं। हमारा काल कौन सा है? 5वां काल। थोड़ा हड़ू कर, वो हड़ू कर थोड़ा। तो 5वें काल में हम लोग जी रहे हैं और 5वां जो काल है इसको दुखम कहते हैं। ऐसे उत्सर्पिणी, सुखम सुखा पहला जो काल होता है ऊपर चढ़ने वाला, वो कैसा होता है? सुखम सुखा, सुख में ही सुख ही सुख होता है। वहाँ ना खेती करनी पड़ती है, ना धंधा करना पड़ता है। वहाँ तो कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष पेड़ में से, कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठो, भावना करो भूख लगी है, रोटी चाहिए, तो तुरंत रोटी वहाँ पे तैयार में, जो मांगो वो। कल्प वृक्ष धरती पर देवी देवता इतने प्रसन्न होते हैं कि आदमी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। वहाँ पर एक युगल जन्म लेता है, एक युगल जन्म लेता है, भाई बहन के रूप में जन्म लेता है। वे ही आगे संसार करते हैं, वे ही फिर एक युगल को जन्म देते हैं और इस तरह से उसको कहते हैं सुखम सुखा काल। जहाँ दुख का नाम ही नहीं। वह बीमारी कौन सी? एक उबासी आना और छींक आना, इतनी बीमारी। उस जन्म में, उस जमाने में बीमारी कितनी होती है? छींक आना और उबासी आना। छींक और उबासी आ गई कि आयुष्य पूरा हो गया, बस इतनी उनको बीमारी आती है। ऐसा काल इस धरती पे आके गया हुआ है। यह लगातार अनादि अनंत काल से ये काल चक्र घूम रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अभी हम नीचे उतरे हुए हैं, अब 5वें काल में उतरे हुए हैं। ये 21,000 का काल, 21,000 वर्ष का काल है। उसमें से सिर्फ 2,500 वर्ष हमारे बीते हैं, बाकी सब बाकी हमारे। और आगे चल के छठा आरा आएगा।
छठा काल आएगा, इतना जोरदार तूफान आएगा, सब कुछ बह के चला जाएगा, सब बह के चला जाएगा। सिर्फ गंगा और सिंधु दो नदियां है, वे कैसी है, शाश्वत है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। गंगा और सिंधु दो नदियां रहेगी, बाकी सारा तुम्हारी मशीनरी क्या, विज्ञान क्या, सब बह के चला जाएगा। कब? 21,000 साल के बाद, 21,000 वर्ष के बाद होगा ये कि कीड़े मकोड़े की तरह हमारी जिंदगी हो गए। अभी देखो हमारे यहाँ कितने हाइटेड लोग थे और आजकल हाइट कितनी कम हो गई है, ताकत कितनी कम हो गई है, शक्ति कितनी कम हो गई है, काम करने की पावर कितनी कम हो गई है। पहले देखो ऐसे हमारे लोग तगड़े रहते थे, डाकू लोग को आकर के कूट कूट के चले जाते थे तो एक फ्रैक्चर भी नहीं होता था, उनको एक भी फ्रैक्चर नहीं होता था, मुक्का मार लगता था और वो हल्दी लगाने से ठीक हो जाता था। ऐसा हमारे यहाँ पे काल अभी अभी हमने देखा है भगवानों। तो इस तरह से छठा आरा जब आएगा, ऐसा सारा प्रलय आएगा, बह के सारा चला जाएगा और कीड़े मकोड़ों की तरह घर तो रहेगा ही नहीं, कोई घर सुरक्षित रहेगा नहीं, ना ये थानक सुरक्षित रहेगा, ना पिंपलगांव सुरक्षित रहेगा, सारे बह करके ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे, वे बिलों में अपना घर करेंगे। पहाड़ के ऊपर बिल होते हैं, बिल में अपना घर करेंगे। बिल में 6 साल की लड़की तो दादी बन जाएगी, 6 साल की लड़की दादी बन जाएगी। अभी देखो कितना काल बीत गया है, छोटी छोटी लड़कियां माँ बनने लग गई है भगवानों। इस तरह से 6 साल की लड़की दादी हो जाएगी और वहाँ इतनी गर्मी रहेगी, इतनी ठंडी रहेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। शाम के समय ना गर्मी है ना ठंडी है, ऐसा बीच का काल सूर्यास्त के समय का काल होता है। उस समय लोग बिलों में से बाहर निकलेंगे, बिलों में से बाहर निकलेंगे। और गंगा सिंधु दो नदियाँ होती है, नदी में इतने कीड़े मकोड़े होते हैं, लड़ झगड़ के वे कीड़े मकोड़े अपने पास इकट्ठा करते और वो कीड़े मकोड़ों को जमीन में पूर देते। ना अग्नि, ना चूल्हा, ना गैस, कोई झंझट ही नहीं, वहाँ कोई सारा बर्बाद हो जाता है। ऐसा काल आने वाला है अपना। अभी 5वें में अपन जी रहे हैं और उसके 2500 वर्ष बीते हैं, बाकी सारे बीतने वाले हैं। उसके बाद छठा आरा आएगा तो उसके अंदर वे लोग वे कीड़े मकोड़े पकड़ेंगे और रेती के अंदर बूर देंगे। रेती के अंदर बूरने के बाद दिन भर के सूर्य की तपन उन जीवों को लग करके वो कैसे हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। शाम को वापिस बिल में से बाहर आना, वे बुरे हुए जीव को खाना और नए दूसरे बुरे जीव बूर के चले जाना। इस तरह से छठा आरा भी आने वाला है भगवानों। इस तरह से लगातार काल चक्र घूम रहा है। अभी हम अवसर्पिणी काल में है और अवसर्पिणी काल में एक बार छठा आरा लग गया कि कुदरत इतनी ज़्यादा रूठ जाती है कि बरसात का नाम ही नहीं रहता, बरसात आती नहीं और 21,000 वर्ष तक इस धरती को पानी नहीं मिलता। ये सारी मेरी गप्पा और गप्पीदास नहीं है। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनको अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने अपनी ज्ञान में देखा और ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जैन तत्व प्रकाश में सब कुछ लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से वो 21,000 साल तक इतनी सी भी वर्षा होगी नहीं। धरती ऐसी तप के सुर्ख हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसके आगे और 21 वर्ष चढ़ते हुए काल का उत्सर्पिणी काल का पहला, उत्सर्पिणी काल का छठा आरा, उत्सर्पिणी काल का छठा आरा वो भी 21,000 वर्ष का होगा। तब भी बरसात का नामो निशान नहीं रहेगा। और धरती जो पहले मिस्री जैसी थी, उसके बाद दूसरे आरे में शक्कर जैसी थी, तीसरे आरे में गुड़ जैसी थी, चौथे आरे में मिट्टी बन गई, 5वें आरे में और ज़्यादा खराब मिट्टी बन गई और छठे आरे में तो एकदम रद्दी मिट्टी धरती की तैयार हो जाएगी। ऐसे इस मिट्टी को पानी नहीं मिलेगा। और अचानक उत्सर्पिणी काल जब चालू होगा,
उत्सर्पिणी काल चालू होगा, उस समय कहते हैं श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ पर वर्षा चालू हो जाएगी। 42,000 वर्ष के बाद, 42,000 वर्ष के बाद पहली बार दुनिया देखेगी आसमान बादलों से भर गया है, बिजली चमक रही है और ऊपर से बरसात आ रही है। उनको लगा इतना बड़ा आश्चर्य कैसे, ये कैसे हो गया। पर भगवान की वाणी है कि 42,000 वर्ष के बाद पानी पड़ेगा। पानी का पहले 7 दिन पानी गिरेगा। पुष्कलावर्त, पुष्कलावर्त ने बहुत सारे आवर्त लेकर के पानी गिरने वाला, उसको पुष्कलावर्त कहते हैं। 7 दिन तक पानी, 7 दिन 7 रात तक पानी गिरेगा। उसके बाद पानी एकदम बंद हो जाएगा। 7 दिन वापस छुट्टी। उसके बाद फिर 7 दिन पानी पड़ेगा, जिसका नाम क्षीर यानी दूध जैसा पानी इस धरती पे गिरेगा। फिर 7 दिन पानी गिरेगा और फिर वापस बंद हो जाएगा। फिर 7 दिन की गैप हुई, फिर 7 दिन के बाद वापस बरसात आएगी और वो पानी कैसा आएगा, घृत जैसा, घी जैसा चिकना पानी। धरती जितनी कोरी हो गई ना, सूखी हो गई है, उसको नरम करने के लिए घृत जैसा पानी गिरेगा। 7 दिन 7 रात बीत जाने के बाद फिर से बरसात होगी और वो पानी पड़ेगा, वो अमृत जैसा होगा। वो पानी कैसा होता है, अमृत जैसा होगा। तो 4 हुई बरसात, पुष्कलावर्त, क्षीर, घृत और अमृत। ये 4 प्रकार की बरसात हुई और 3 प्रकार की गैप रही 7-7 दिन की। तो 7 और 3, 4 और 3 7 हो गए, तो 7 49। 49 दिन के बाद लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि धरती में अंकुर उगने लग गए हैं। हरी हरी धरती दिखने लग गई थी, जो काली काली थी उसके अंदर हरियाली नजर आने लग गई। साहब उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा सारे सावधान, कुदरत हम पर प्रसन्न हो रही है, कुदरत हम पर राजी हो रही है। इतने दिन बरसात पड़ी है और धरती में से अंकुर फूट रहे हैं। आज किसी ने भी आहार करना नहीं। 49 दिन के बाद, 49 दिन कब पूरे होते हैं, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर संवत्सरी तक। आज का दिन, आज का दिन हमारा कौन सा है, 49 दिन है, 49वां दिन है। और आज के दिन उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने संकल्प किया कुदरत हम पर प्रसन्न हो रही है। हजारों साल तक हम पानी के लिए तरस गए, हजारों साल तक हमको घर नहीं मिला, हजारों साल तक हमने ऐसी यातनाएं भुगती है, और अब कुदरत प्रसन्न हो रही है। पानी मिली तो हरियाली आएगी, हरियाली आएगी तो सारी बातें आगे बढ़ पाएगी। इस तरह से भगवानों 49 दिन के बाद 50वां दिन जो उदित हुआ, उसका नाम है संवत्सरी। संवत्सरी, आज के दिन किसी ने कुछ खाना है नहीं, और खाना ही है, बहुत भूख लगी है, तो संग के चौके में खाली खिचड़ी रांधी है, खानी है तो खाओ, 10 भूख लगी है तो खाओ, नहीं खाओ तो और अच्छी बात। आज खाने का दिन है नहीं, लोगों को खाना भाए ऐसा खाना बनाने का दिन आज है नहीं। आज भूखा रहने का दिन है। कुदरत हम पर प्रसन्न हुई थी और उस दिन से हमारे लोगों ने तपश्चर्या चालू करी। वो तप ऐसा होता रहा कि कुदरत हम पर मेहरबान होती रही। भगवानों, इस तरह से ये काल चक्र घूमता 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 हमारे जीवन में 5वें आरे में हम लोग आए हैं और हम परिवर्तन देख रहे हैं। पहले के लोगों का जीवन और अभी के लोगों का जीवन, पहले के लोगों का खाना और अभी के लोगों का खाना, खाने में भी फर्क पड़ गया। इतना सारा घी खा लेते थे पहले लोग, इतना सारा दूध पी लेते थे, इतनी सारी रोटियां खा लेते थे, और अबे तो आधी रोटी खाई, 1 रोटी खाई को दोनों पेट भर को।
गैस सीखा है। ज़्यादा खाया नहीं जाता और खाए तो गैस होता है, उसकी विकृति होती है, अलग प्रकार की विकृतियाँ होती। बीमारियाँ कितनी, पहले बीमारी का नाम नहीं था, खाली सहन घर में रहती थी और हरड़ा बेहरड़ा रहता है, उसको घस के लगा लिया कि बस दवा हो जाती थी। आज तो स्पेशलिस्ट, डावी आँख का स्पेशलिस्ट अलग और उजवी आँख का स्पेशलिस्ट अलग, दोनों स्पेशलिस्ट। अब कितनी बीमारियां बढ़ गई है। और बीच में ये कोरोना तो कहाँ से पैदा हो गया, भगवान जाने कितने लोगों को लेके गया, वो गया वो गया वो गया, कितने लोग चले गए भगवानों। इस तरह से हमारी धरती में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण, पहली बात, माटी का वर्ण ही पहले ऐसा होता था, मिश्री जैसा होता। वर्ण कैसा होता था? एकदम चिकना और व्यवस्थित, आँखों को लगे ऐसा। गंध, ऐसी सुगंध होती थी। वर्ण, गंध, रस, रस ऐसा होता था, मिश्री जैसी, मिट्टी कैसे लगती थी? मिट्टी मिश्री जैसी लगती थी। और उसके बाद वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, स्पर्श माटी का अलग ढंग का होता था। आप आदमी आदमी में भी फर्क देखेंगे। एक आदमी का स्पर्श कैसा होता है, एक बच्चे का स्पर्श कैसा होता है, दूसरे बच्चे का स्पर्श कैसा होता है, एक का वर्ण कैसा होता है, एक का गंध कैसा होता है, एक की लेशा कैसी होती है। एक आदमी नज़दीक बैठे तो अच्छा लगता है और एक आदमी नज़दीक आ जाए तो घबराहट होने लगती है, उसकी लेशा होती है। कृष्ण लेशा वो लेकर के बैठा है, इतनी हिंसा करके वो बैठा है, वो पास में बैठा हुआ भी हमको सहन नहीं होता। तो भगवानों, इस तरह से हमारे धरती का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये सारा क्या हो गया? चेंज होता गया, होता 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 आज के युग में तो हम यहाँ पे आ गए हैं। और आजकल अब हमारे पास ना तो मिश्री जैसी मिट्टी है, ना शक्कर जैसी मिट्टी है, ना गुड़ जैसी मिट्टी है, खाली मिट्टी मिट्टी है, वो भी अच्छी है। इसके आगे और ज़्यादा नीचे उतरने वाला है मिट्टी का पोत। भगवानों, ऐसा हमारा काल बदल रहा है और इसके लिए हमारे पुरखों ने कहा आज के दिन तपश्चर्या की शुरुआत करो, जिससे होता नहीं हो वो भी उपवास करे। साधु और 12 महीने उपवास नहीं किया तो चलेगा, पर संवत्सरी का उपवास साधु ने करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन हमारे दिया। आज का दिन तपश्चर्या का दिन है और आज का दिन सबसे माफ़ी मांग करके खमत खमावना करने का दिन है। जहाँ जन्म जन्म के बेर भाव का होता है निस्तारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। जहाँ प्राणी मात्र से प्रेम भाव का जो करता है इशारा, ये पर्व पर्यूषण प्यारा, ये पर्व पर्यूषण प्यारा। जय शासनम जिन शासनम, जय शासनम जिन शासनम, जय शासनम जिन शासनम। यहाँ काल चक्र की गति बताई, नहीं अंत नहीं आदि, घट बढ़ होती षट चक्रों की, यह रीत कही है अनादि, यह रीत कही है अनादि। अवसर पिणी दो नाम मुख्य, आगे सुनना अब ब्योरा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। अवसर पिणी का छठा पूरा, जब हो गया दुखम दुखा, उत्सरी पिणी का पहला भी पूरा हुआ अतिशय रूखा, हाँ हुआ
अतिशय रूखा। फिर तीजाया कहो चौथा जो ले आया सुख सिंगारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। तीजे आरे की पहली श्रावण सुध पूनम जब आई, तब 7 दिवस की लगातार वर्षा सबके मन भाई, वर्षा सबके मन भाई। यूनी क्षीर घृत अमृत नामक बरसी वर्षा धारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये बोलो दिन संवत्सरी प्यारा। उस तप्त धरा पर क्रम क्रम से जब वर्षा धारा बरसी, हजारों वर्ष के बाद जमी पर हरियाली थी सरसी, हाँ हरियाली थी सरसी। अब निसर्ग ने ही 49 दिवस के बाद उदित हुआ पांचम का दिन प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। हम तड़प तड़प कर मरते थे और करते खूब झगड़ा, अब निसर्ग ने ही खुश हो करके मिटा दिया सब रगड़ा, हाँ मिटा दिया सब रगड़ा। यूं सोच महापुरुषों ने उस दिन बैर भुलाया सारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। यह विश्व मैत्री का शुभ दिन सबको ध्यान जरूर है रखना, यह ऋषि पंचमी कहने आई खुद को खुद ही परखना, हाँ खुद को खुद ही परखना। उज्ज्वल सुशील प्रीतिमय बनकर चाहे आत्म सुधारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। जहाँ जन्म जन्म के बैर भाव का होता है निस्तारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा, ये दिन संवत्सरी प्यारा। इस धरती पर जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं उस समय तीसरा आरा चालू हो जाता है। तीसरे आरे में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है और ये काल चक्र उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का चक्र घूमता है। इसके अंदर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल लग जाता है, मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। इतनी बड़ी गिनती इन काल चक्र के घूमने में होती है और उसमें तीसरे काल में आदिनाथ भगवान का जन्म होता है और चौथे काल तक चौथे 24 भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? चौथा लगा ही था, पांचवे की शुरुआत अभी तक हुई नहीं थी और तब भगवान महावीर का जन्म हुआ। ऐसे तीसरे और चौथे काल में हमारे तीर्थंकर होते हैं, बाकी तो सारा भकास भकास और भकास, त्रास त्रास और त्रास, इस तरह का काल हमारे लोगों ने बहुत बिताया है। हम लोग धर्म ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं, अहिंसा का धर्म पालन करते हैं, जिस कारण से आज हम शांति से 4 बातें सुन सकते हैं, 4 बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवानों, आज का दिन संवत्सरी का दिन कैसा दिन है आपको ध्यान में आया?
उन 50 दिन के बाद आया हुआ 50वां दिन, उसका नाम क्या है? संवत्सरी। 50 दिन होने के बाद और 70 दिन बाकी रहने के बाद संवत्सरी आती है। आज हमारे प्रांगण में संवत्सरी आई है और संवत्सरी कहती है माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, सबको माफ़ करो, किसी का भी बैर मन में मत रखो, किसी के बदले में भी इतनी सी भी उल्टी धारा मन में मत रखो। उल्टी धारा रखोगे वो सारी उल्टी धारा तुम पर उलट जाएगी और ऐसी उल्टेगी कि वापस उल्टी होने का नाम नहीं लेगी। 42,000 वर्ष तक इस धरती पे पानी नहीं गिरा, हमारा विश्वास भी नहीं होता। हम कैसे विश्वास कर ले? किंतु केवल ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान है, केवल ज्ञान में जिन्होंने देखा है और जिन्होंने बात बताई है उसको जैनी लोग मानते हैं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंते मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित। तो ये मंगल पाठ क्यों सुनते हम? उन तीर्थंकरों का इतना उपकार है कि हमको सारी बातें, सारी जानकारी दे के गए हैं और आदमी को साधना में लगा के गए हैं। भगवानों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाने पीने का दिन है नहीं। माथो दुखे तो माथो बांधने सुई जाओ, पण आज खावनो पीवनो नहीं भाई, आवे घरों कस्तूरी वन लागो, आवे तो चाह तो लीज चाहिए, ऐसा दिन नहीं है। आज का दिन खाने का दिन है नहीं और मेहमान आए तो भी उनको राजी रखने का दिन नहीं है। भावे तो खिचड़ी खाओ, नहीं तो भूखा उठ जाओ। आज को इस तरह का आज का हमारा दिन है। भगवानों, आज का उपवास होना ही चाहिए। हमारे परंपरा से ये चली आ रही है, हजारों साल की हमारी परंपरा है संवत्सरी। संवत्सर इसका अर्थ होता है वर्ष में आने वाला एक दिन, वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद आने वाला एक दिन, उसका नाम संवत्सरी। तो ये संवत्सरी हम लोग मनाते हैं और इसके लिए बुलावा नहीं भेजना पड़ता, ना किसी को आग्रह करना पड़ता है। देखो, बिना बुलाए 7 दिन तक लोग लगातार प्रतिकोण में आते रहे, रोज व्याख्यान में आते रहे। ये पर्व की प्रतिष्ठा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसको मनाया है और इस कारण से आज भी इसकी पुनवानी हमें साथ दे रही है। भगवानों, आज का संवत्सरी का दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तपश्चर्या से मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तप करेंगे। हमारे बच्चों ने देखो, आज पिंपलगांव जैसे छोटे से गांव में 20 अठाइयाँ एक साथ हो रही है। एक साथ 20 अठाइयाँ होना कोई सामान्य बात नहीं है। नासिक में हो तो नासिक में हजारों घर है, नासिक में हजारों घर है जैनियों के, और वहाँ अगर 40 अठाइयाँ हुई है तो वो पिंपलगांव से कम है। पिंपलगांव में पिंपलगांव की 20 अठाइयाँ और नासिक की 40 अठाइयाँ, इसकी कोई बराबरी है नहीं। भगवानों, आज हमारे युवकों ने मन का संकल्प किया और कुदरत का करिश्मा देखो कैसा है। पहले 2 दिन थोड़े कठिन जाते, भूख लगी, कई तरी हुए, इसो हुए, और उसके बाद 3 दिन के बाद हमारे जवान इतने फ्रेश हो गए हैं। मार साहब, हम 28 का पारना नहीं करेंगे, हम 9 करने वाले हैं। क्या कहते हैं? देखो, अभी तो जीव सोरो हो गया नो, 9 करने की तैयारी है। माता पिता ने घाई हुई है, माना टाबर पारना कदी करे, माना टाबरा ने इतनी सी घाई नहीं है, वे के हुंदो 9 तो 9 करा माँ और पछे पारणो करा। भगवानों, इस तरह से ये संवत्सरी तपश्चर्या का संदेशा लेके आती है। न जाने कितने बातों की शुभ शुरुआत करने आती है। आज के दिन जो तप करेगा, आज के दिन जो अपनी तो जीवन की मन की धारा को व्यवस्थित चलाएगा, राग द्वेष निकाल करके माफ़ी मांगेगा, क्षमा देगा, क्षमा लेगा, उसकी पुनवानी बढ़ती रहेगी। ये दिन बड़ा अभिमंत्रित दिन है।
ये कैसा दिन है, अभिमंत्रित दिन है। इसमें हजारों लोगों ने इतनी साधना की हुई है कि आप इतना सा भी करोगे उसका इतना सारा फल, इतना ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। भगवानों, आज की संवत्सरी आप लोग सब मनाने यहाँ पे आए हो। अब संवत्सरी खाली व्याख्यान देने से पूरी नहीं होती। आज के दिन आलोचना करने की परंपरा है। हमारे यहाँ पे आलोचना की किताबें हमने मंगाई है। आलोचना आप करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम देंगे। कितने पाप हमको लगे हैं उसको मिच्छामि दुक्कडम, यानी मेरा मिथ्या में दुष्कृतम, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। इस तरह से अपने आप को कबूल करना और दूसरों को माफ़ी देना, ऐसा दिन आ जाया है। अब हमें आलोचना करनी है। आप कहो तो बीच में गैप लेकर के आलोचना करें।